करिश्मा कपूर के बच्चों ने की प्रिया कपूर पर क्रिमिनल एक्शन लेने की मांग, लगाए गंभीर आरोप। शादी टूटने का नहीं है कोई गम। रिद्धि डोगरा ने राकेश बापट से तलाक पर तोड़ी अपनी चुप्पी, बोली हम पति पत्नी के रूप में कंपैटिबल नहीं थे। वोट डालने गई हेमा मालिनी को मिला वीआईपी ट्रीटमेंट, तो भड़के सीनियर सिटीजन्स। ड्रीम गर्ल की सबके सामने लगा दी क्लास। खबरों में आगे बताएंगे आपको, बॉर्डर 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज, सनी देओल के डायलॉग्स ने जीता दिल। हनी सिंह ने दिल्ली के कॉन्सर्ट में कही ऐसी गंदी बात कि हो गया बवाल। लोग बोले शर्म करो। और युजवेंद्र चहल शो द 50 में नहीं होंगे शामिल। रियलिटी शो में पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा के साथ दिखने की लग रही थी अटकलें। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से रखते हैं। करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सूत्रों का कहना है कि करिश्मा कपूर के बेटे बेटी ने सौतेली मां प्रिया कपूर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की है। सूत्रों के अनुसार समायरा और कियान कपूर ने प्रिया कपूर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई वसीयत के डिजिटल रिकॉर्ड में कई खामियों की ओर भी इशारा किया है। समायरा और कियान कपूर ने प्रिया कपूर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 338 और 340 के तहत कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि प्रिया कपूर ने वसीयत में हेरफेर किया है ताकि पिता की विरासत से उन्हें वंचित किया जा सके। संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद के बीच इस नई मांग से यह सिविल केस अब आपराधिक मामला बन सकता है। दोषी पाए जाने पर प्रिया कपूर को आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। अदालत में दिए गए अपने बयान में भाई बहनों ने कहा कि उनके पिता और उनकी पत्नी प्रिया कपूर वसीयत पर हस्ताक्षर किए जाने वाले दिन गुरुग्राम में नहीं थे, वो दिल्ली में थे और करिश्मा कपूर, कियान और समायरा के लिए पोर्चुगीज नागरिकता पर चर्चा करने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से संजय कपूर के संपर्क में थे। टीवी एक्ट्रेस रिद्धि डोगरा ने अपने पूर्व पति राकेश बापट से तलाक पर खुलकर बात की है। बालाजी टेलीफिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट में रिद्धि ने कहा कि उनका तलाक काफ़ी चर्चित रहा, लेकिन लोग गलतफहमियां फैला रहे थे। उन्होंने बताया, मुझे याद नहीं कि मैंने क्या पढ़ा है, लेकिन ये सच है कि मैं और मेरा एक्स हस्बैंड हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने शादी से बाहर निकलकर अपनी दोस्ती को बचाया है, क्योंकि हम पार्टनर्स के रूप में यानी पति पत्नी के रूप में कंपैटिबल नहीं थे, लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। आपको बता दें कि रिद्धि और राकेश की मुलाकात मर्यादा लेकिन कब तक इस शो के सेट पर हुई थी और मई 2011 में उन्होंने शादी की, जिसके 8 साल बाद 2019 में दोनों अलग हो गए। रिद्धि ने कहा कि तलाक के बाद भी उनकी दोस्ती बरकरार है, वो एक दूसरे की खुशी चाहते हैं। प्रोफेशनली रिद्धि अब टीवी से बॉलीवुड और वेब सीरीज में शिफ्ट हो गई हैं। उन्होंने असुर, द मैरिड विमेन, जवान और एक था टाइगर 3 जैसे प्रोजेक्ट्स में काम किया है। वहीं राकेश बापट टीवी और रियलिटी शोज में एक्टिव हैं। हाल ही में बिग बॉस मराठी 6 में भी वो दिखाई दिए थे। गुरुवार को महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए मतदान हुआ, जिसमें मुंबई शहर में हेमा मालिनी भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंची। उनको मिले वीआईपी ट्रीटमेंट पर वहां मौजूद लोगों ने नाराजगी जताई है। इस मामले का एक वीडियो एक्स हैंडल पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग अपनी नाराजगी व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में हेमा मालिनी मीडिया से बात कर रही होती हैं। उस दौरान वो सीनियर सिटीजन कहते हैं कि हम लोग यहाँ सुबह 7 बजे के आए हुए हैं और 9:30 बज गया है, तब वोट डालने को मिला है। पिछले 60 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, पहली बार यहाँ इतनी अफरा तफरी देखी है। मैं कोई जवाब देने वाला नहीं हूँ, मैं कोई जिम्मेदार नहीं है यहाँ तक कि कोई लोकल वर्कर भी यहाँ मौजूद नहीं है। हालांकि इस दौरान उस शख्स ने हेमा मालिनी का नाम नहीं लिया है, लेकिन वो उनकी ओर इशारा करके साफ तौर पर हेमा मालिनी के बारे में ही बात कर रहा था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब चर्चा का मुद्दा बन गया है कि क्या हेमा मालिनी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए था या नहीं। साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। इसमें सनी देओल, वरुण धवन, आहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ लीड रोल में हैं। वहीं मोना सिंह, सोनम बाजवा, आन्या सिंह और मेधा राणा ने इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई है। अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो 23 जनवरी से इसे सिनेमाघरों में देख सकते हैं। फिल्म बॉर्डर 2 के ट्रेलर की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत गन लोड फायर
इससे होती है। इसके बाद सनी देओल का डायलॉग आता है। सनी कहते हैं, फौजी के लिए बॉर्डर सिर्फ नक्शे पर खींची हुई एक लकीर नहीं है, बल्कि एक वादा है अपने देश से कि जहां वो खड़ा है उसके आगे कोई नहीं जाएगा। वहीं ट्रेलर खत्म होने से पहले सनी देओल कहते हैं, तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको बॉर्डर 2 के ट्रेलर का पूरा रिव्यू देखना है तो आप हमारे दूसरे चैनल उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ पर जा सकते हैं, जहां आपको नई रिलीज फिल्मों के, वेब सीरीज़ के, सॉन्ग्स के, ट्रेलर्स के और पोस्टर्स के भी ऑनेस्ट रिव्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबरों का रुख करते हैं। हनी सिंह अपने गानों के लिरिक्स और कभी कभी अपने स्टेटमेंट्स को लेकर विवादों में फंस जाते हैं। अब हनी सिंह अपने नए स्टेटमेंट को लेकर काफ़ी विवादों के बीच में आ गए हैं और उन्हें काफ़ी ट्रोल भी किया जा रहा है। उन्होंने ये एक बात दिल्ली कॉन्सर्ट में कही है। दरअसल हनी 14 जनवरी को नानकू और करुण के दिल्ली कॉन्सर्ट में पहुंचे और वहां उन्होंने सभी से दिल्ली की ठंड के बारे में बात की। वो बोले कि दिल्ली में इतनी ठंड है कि ऐसे में कार में से कुछ करने में मज़ा आता है। हनी के स्टेटमेंट के बाद उन्हें काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। एक ने लिखा कि ये क्या होता जा रहा है हनी को, ऐसे स्टेटमेंट देना सही बात नहीं है। एक ने लिखा कि आप इतने बड़े सिंगर हो और आपको इतने लोग फॉलो करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। एक ने लिखा कि हनी सिंह बादशाह के साथ कंपटीशन की वजह से अब कुछ भी बोल देते हैं। इतनी ट्रोलिंग पर अभी तक हनी का रिएक्शन नहीं आया है और सबको अब इंतज़ार है कि वो इस पर अपनी सफाई क्या देंगे। हाल ही में खबरें थीं कि क्रिकेटर युजवेंद्र चहल रियलिटी शो द 50 में हिस्सा ले सकते हैं और शो में वो धनश्री के साथ दिख सकते हैं, यानी अपनी पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा के साथ दिख सकते हैं। हालांकि युजवेंद्र चहल ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इन सभी दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर युजवेंद्र चहल की ओर से जारी बयान में लिखा गया, इस समय युजवेंद्र चहल के किसी भी रियलिटी शो में शामिल होने के लिए जो भी खबरें फैल रही हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सभी दावे केवल अटकलें हैं और गलत हैं। हालिया रिपोर्ट्स में बताए गए किसी भी शो से युजवेंद्र का कोई संबंध नहीं है और इस तरह की कोई बातचीत या कमिटमेंट भी नहीं हुई है। हम मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया यूज़र्स से अपील करते हैं कि बिना पुष्टि की जानकारी हुए इसे शेयर ना करें। वहीं धनश्री वर्मा ने अब तक इन अफवाहों पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको बता दें कि रियलिटी शो द 50 का प्रीमियर 1 फरवरी को होने वाला है, जिसे फिल्म मेकर फराह खान होस्ट करेंगी। फराह के मुताबिक ये शो भारतीय रियलिटी टीवी के पारंपरिक फॉर्मेट से अलग होगा। फराह खान वैसे भी जब से उन्होंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है काफ़ी चर्चा में बनी हुई हैं और उनका खुद का कहना है कि फिल्में बनाकर उनको इतना पैसा और इतनी सुर्खियां नहीं मिली जितना कि वो यूट्यूब चैनल से अब पा रही हैं। तो दोस्तों ये वो बड़ी खबरें हैं जो इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से आती हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप आज रिलीज़ हुई फिल्मों के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, हैप्पी पटेल या राहु केतु, तो आप मेरे दूसरे चैनल उज्ज्वल त्रिवेदी रिव्यूज़ का रुख कर सकते हैं, जहां हम आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यूज़ शेयर करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल सके। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां लिखकर आप अपनी बात बता सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के सुझाव और कमेंट्स पढ़ने का।